चलिए तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के हैं ये पढ़ाने वाले हैं। हमने जैसा कि कल वीडियो में बताया था कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर रासायनिक प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। ठीक है, ये हमारा हेडिंग था, रासायनिक प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। पहला हमारा जो प्रकार था वो था धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरण ऐसे लिखेंगे। नंबर 2 था ऋणात्मक उत्प्रेरण। नंबर 3 था स्व उत्प्रेरण। और नंबर 4 था प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, ये 4 उत्प्रेरण है रासायनिक प्रकृति की क्रियाविधि के आधार पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हेडिंग डालेंगे ये धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं। तथा वह पदार्थ धन उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेंगे। देखिए, जब Zn की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है, कई बार वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्वेश्चन आता है, जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो आपका ZnSO4 से क्रिया करके बना लेता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, है ना, एक बाह्य पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है ना, इसको नीले तूते के नाम से भी जाना जाता है, मार्केट में तूतिया के नाम से मिलता है ये।
तो ये पूरी अभिक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी तथा ये पदार्थ धन उत्प्रेरक कहलाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं इस अभिक्रिया में CuSO4 धन उत्प्रेरक है, क्योंकि यह अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। 2KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, पहले ही बता चुके हैं। यदि इसको 250 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए 2KCl + 3O2 लगा देंगे, लेकिन यह अभिक्रिया इस प्रकार बहुत धीमी गति से होती है। जब इसमें MnO2 मैंगनीज डाई ऑक्साइड MnO2 धन उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो यहाँ लिख सकते हैं MnO2 = धन उत्प्रेरक। ओके, नेक्स्ट तीसरी हमने आपको लिखाया है, पहला एग्जाम्पल इसका, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल भी इसका लिख सकते हैं। अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर आपका NO गैस बनती है प्लस जल का मॉलिक्यूल बनता है। तो देख लेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हमने बताया था कोई कोड है 45 और 46, लेकिन इस अभिक्रिया में प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम की जाली होती है, ये धन उत्प्रेरक का कार्य करती है। प्लेटिनम की जाली जो होती है वो धन उत्प्रेरक का कार्य करती है। आप लोग ये 3 रिएक्शंस हमने बताई हैं धन उत्प्रेरक की, कोई 2 ठीक प्रकार याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आज आपने जाना धन उत्प्रेरक क्या होता है ना, धनात्मक ये उत्प्रेरण है, यहाँ पर ध्यान रखना है ना, धनात्मक उत्प्रेरण है ना। और ये सब इसमें जो वर्क कर रहे हैं, ये सब ये और इसमें प्लेटिनम की जाली, ये सब धन उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। नंबर दो जानेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। आप सबने जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको डिलीट करके दूसरी डेफिनेशन लिखता हूं। ऋणात्मक उत्प्रेरक, दूसरा हेडिंग डालेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण, ठीक है। तो देखेंगे चलिए ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं, तथा वह पदार्थ ऋण उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ऐसे उत्प्रेरक, ऐसे बाह्य उत्प्रेरक लिखे हैं ना, या ऐसे उत्प्रेरक लिखने कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बाह्य उत्प्रेरक या ऐसे बाह्य पदार्थ, ऐसे बाह्य उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण
कहलाते हैं तथा वह पदार्थ ऋण उत्प्रेरक कहलाता है या ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ओके, उदाहरण देख लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार 2 नंबर में ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में जब आप क्लोरोफॉर्म को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म को पढ़ेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न आता है कि क्लोरोफॉर्म को या क्लोरोफॉर्म में 1% इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है, क्यों? 2 नंबर में प्रश्न आता है। तो उसका आंसर यही है जो आज वीडियो के माध्यम से ऋणात्मक उत्प्रेरक में बताया जा रहा है। देखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नेम है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो एक बहुत विषैली गैस बनती है जिसका नाम होता है COCl2 और जल का मॉलिक्यूल बनता है प्लस क्लोरीन गैस बनती है। ओके, ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म है, यहाँ देखेंगे 4 यहाँ बैलेंस कर लेंगे, कार्बन 4 हैं तो 4 बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 4 हैं तो 2 यहाँ बैलेंस कर लेंगे। क्लोरीन आपके 4 दूनी 8, यहाँ 4 3 12 हो रही हैं तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 ये हो जाएंगे 2 दूनी 4। रिएक्शन इस प्रकार बैलेंस हो जाएगी। ऊपर यहाँ पर 1% C2H5OH होता है। ध्यान देंगे कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, अर्थात क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन गैस बनने के लिए, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, फॉस्जीन गैस है, बहुत विषैली गैस है, दम घोटकर व्यक्ति को मार देती है। तो ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रोकने के लिए इसमें 1% इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है ताकि ये अभिक्रिया ना हो और फॉस्जीन गैस नहीं बने। इसलिए मिलाया जाता है ये इथाइल अल्कोहल, इसलिए इसको ऋणात्मक, ये किसका काम करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, अभिक्रिया को कंप्लीट होने से रोकना, बहुत छोटी डेफिनेशन, अभिक्रिया को कंप्लीट होने से रोकना ही ऋणात्मक उत्प्रेरण है। तो इसमें इथाइल अल्कोहल यानी क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के संयोग से, ठीक है ना, जल का मॉलिक्यूल बनता है। जब जल का मॉलिक्यूल बनता है तो इसको बैलेंस कर लेंगे यहाँ पर। तो जब जल का मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें एक पदार्थ होता है H3PO4, इसको हाइड्रोजन फास्फेट के नाम से जाना जाता है। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है ना, 2 ही एग्जाम्पल काफी है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको डाल लें। नेक्स्ट, तीसरा आप डालेंगे हेडिंग स्व उत्प्रेरण। तीसरा एग्जाम्पल स्व उत्प्रेरण।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ लिख सकते हैं, स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस के नाम से जाना जाता है इसको। स्व उत्प्रेरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अपने ही द्वारा बने या बना उत्पाद स्व उत्प्रेरण कहलाता है। ओके, उदाहरण इसका देख लेंगे। उदाहरण है, देखिए सबसे पहले जब H2SO4 KMnO4, इसको लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, प्लस H2SO4 की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है। तो देखिए इन दोनों की अभिक्रिया से KMnO4 जैसे ही H2SO4 के संपर्क में आता है तो K2SO4 बनाता है और MnSO4 बनाता है और जल का मॉलिक्यूल बनाता है, प्लस नवजात ऑक्सीजन बनती है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जहाँ देखेंगे 2 पोटेशियम हैं तो 2 पोटेशियम लगा लेंगे, 2 Mn हो गए तो Mn के आगे भी कितने लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ओके, SO4 आपके 2 SO4 ये हैं और 1 SO4 ये है तो 3 हो गए, तो 3 यहाँ पर लगा देंगे। 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आगे 3 दूनी 6 लगा देंगे। ऑक्सीजन देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12 और 8 20। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है तो राइट साइड में देखेंगे 4 और 4 दूनी 8 और 4 12 और 3 15 और 5 नवजात ऑक्सीजन हो जाएंगे आपके। ओके, 5 नवजात ऑक्सीजन हो गए। अब इसमें एक तीसरा पदार्थ लिए मिलाया जाता है जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, 2H2 लगा होता है, बट यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंगे। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ध्यान देंगे यहाँ से COO और COO CO2 बनाते हैं, जिससे 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। H और H मिलकर H2 और ये वाला O, तो H2O बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बनता है H2O का। देखेंगे इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करने के लिए हमको 5 से गुणा करनी पड़ेगी इस रिएक्शन में। देख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले नोट करके लाएंगे फाइनल रिएक्शन 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। अब यहाँ से इसकी गुणा करेंगे तो 5COOH का होल ट्वाइस लिख देता हूँ मैं COOH को, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आगे आपका K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 5H2O ये होगा और 3 यानी 8H2O होगा। तो इस प्रकार ये जान लेंगे, ये फाइनल रिएक्शन हुई तो इस अभिक्रिया में ये जान लेंगे कि इन 3 केमिकल्स के मिलने से KMnO4 जो होता है बैंगनी रंग का होता है। जैसे ही ऑक्जेलिक एसिड इसमें जाता है तो ये इसका ऑक्जेलिक एसिड KMnO4 का रंग उड़ा देता है, वाइट कलर का कर देता है। तो स्वयं इस अभिक्रिया में नवजात ऑक्सीजन जो आपकी निकलती है वो स्वयं का काम करती है और रिएक्शन को क्या कर देती है? कंप्लीट कर देती है। ठीक है ना। तो आज हमने 3 आपको उत्प्रेरण पढ़ाए। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरण, नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरण
और नंबर 3 स्व उत्प्रेरण। कल आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।